2011 में हमारी सरकार ने बहुत बड़ा महापाप किया था, देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। लेकिन चूंकि 2011 में 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले की बात हो रही थी, 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले की बात हो रही थी, 1,86,000 करोड़ के कोयले घोटाले की बात हो रही थी, इसलिए इस महापाप की चर्चा ही नहीं हुई और आज तक नहीं हुई। न संसद में हुई, न टीवी में हुई, न अखबारों में लेख लिखा गया, न सोशल मीडिया में लिखी गई। और वो महापाप है नॉन लीथल ट्रीटी। बांग्लादेश के साथ हमारी सरकार ने नॉन लीथल ट्रीटी किया और हमारे बीएसएफ के जवानों का हाथ बांध दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि वहां पे घुसपैठिए झुंड के झुंड आने लग गए, गौ तस्कर झुंड के झुंड आने लग गए, ड्रग स्मगलर झुंड के झुंड आने लग गए। और जब बीएसएफ के जवान हमारे उनको रोकने की कोशिश करते थे तो उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, हवाई फायरिंग करते थे, गोली चलाते थे। हमारे बीएसएफ के जवान उनके ऊपर गोली नहीं मार उनको गोली नहीं मार रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार ने बांग्लादेश के साथ नॉन लीथल ट्रीटी किया था कि नहीं, हमारे बीएसएफ के जवान अब देखते गोली नहीं मारेंगे। दुनिया में अपनी इमेज चमका रहे थे, अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे थे। ये कह रहे थे हम तो बांग्लादेश से रिश्ता ठीक करना चाह रहे हैं। रिश्ता आज तक ठीक हुआ भी नहीं बांग्लादेश के साथ। वहां पे हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने उल्टा घुसपैठियों को, गौ तस्करों को, ड्रग स्मगलर को छूट दे दिया कि तुम भारत में आते जाओ। संविधान का आर्टिकल 355 कहता है देश की संप्रभुता की रक्षा करना केंद्र सरकार की ड्यूटी है। संविधान का आर्टिकल 355 कहता है एक्सटर्नल एग्रेशन को रोकना केंद्र सरकार की ड्यूटी है। घुसपैठ अपने आप में एक्सटर्नल एग्रेशन है। घुसपैठ के कारण इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसके बावजूद 355 आर्टिकल 355 को ईमानदारी से लागू करने की बजाय हमारी सरकार ने बांग्लादेश के साथ इनर लाइन परमिट करके बीएसएफ के जवानों का हाथ बांध दिया। अब वर्तमान सरकार से मेरा निवेदन है बीएसएफ को खुली छूट दे, उनको देखते गोली मारने का आदेश दे। और केवल बांग्लादेश के बॉर्डर पे नहीं, पूरे देश में, पूरे जहां, चाहे वो म्यांमार बॉर्डर हो, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो, कोई भी बॉर्डर हो, जहां से भी घुसपैठिए आ रहे हैं उनको देखते ही गोली मारने की छूट हमारे जवानों को मिलनी चाहिए। जो भी बॉर्डर पे तैनात है उनको यह अधिकार मिलना चाहिए। घुसपैठ क्यों होती है? उसके कई कारण हैं। एक कारण तो मैंने आपको बताया, इनर लाइन परमिट, जिसकी वजह से हमारे सेना के जवानों के हाथ बंधे रहते हैं, बीएसएफ के जवानों के हाथ बंधे रहते हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है हमारा फॉरेनर एक्ट 1946। हालांकि वर्तमान अभी 2025 में कानून बदला गया है, लेकिन वर्तमान कानून भी अमेरिका, चीन, सिंगापुर के टक्कर का नहीं है। दुनिया के कई देशों में अवैध रूप से घुसने पे 10 से 20 साल की सजा होती है। कानून बदला गया है, लेकिन हमारे नए कानून में भी 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान नहीं है। दुनिया के कई देशों में घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया गया है। हमारे देश में भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, लेकिन इस कानून में हमने लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ पुलिस एनएसए लगाती नहीं, कभी लगता ही नहीं, आज तक कभी लगाई नहीं। हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है। घुसपैठ अपने आप में अनलॉफुल एक्टिविटी है, घुसपैठियों की मदद करना भी अनलॉफुल एक्टिविटी है। लेकिन आज तक चूंकि इस कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि घुसपैठ करना, घुसपैठियों की मदद करना अनलॉफुल एक्टिविटी है, इसलिए पुलिस न घुसपैठियों पे यूएपीए लगाती है, न घुसपैठियों के मददगारों पे यूएपीए लगाती है। हमारे पास पहले आईपीसी था, अब उसके बाद अब बीएनएस आ गया, 150 साल के बाद बदला गया। लेकिन इस बीएनएस में भी घुसपैठ के लिए एक चैप्टर है ही नहीं है। 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां घुसपैठिए जाके नहीं बस गए, ऐसी कोई तहसील नहीं है जहां घुसपैठियों को नहीं बसाया जा रहा। बड़े प्लान्ड वे में डेमोग्राफी बदलने के लिए ऐसे एरियाज को देखा जाता है जहां हिंदू 90% से ज्यादा है। जहां भी हिंदू 90% से ज्यादा है वहां ले आके रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है। उसके बावजूद हमारे बीएनएस में एक चैप्टर नहीं है ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, इसलिए पुलिस भी मजबूर है, कुछ नहीं कर सकती है। आप पुलिस को 112 पे फोन करिए, वो कहेगा भैया बीएनएस में बताओ कौन सी धारा लगाऊं मैं इसके ऊपर। बीएनएस में एक धारा है 111 ऑर्गेनाइज क्राइम से। घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम है, बड़े प्लान्ड वे में किया जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम में भी नहीं लिखा हुआ है कि घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो नतीजा है सेक्शन 111 पुलिस लगाती नहीं। घुसपैठ अपने आप में टेररिज्म है, एक्ट ऑफ टेररिज्म है, और एक्ट ऑफ जो टेररिज्म होता है उससे निपटने के लिए एक सेक्शन 113 है, लेकिन उसमें भी नहीं लिखा हुआ है कि घुसपैठ एक्ट ऑफ टेररिज्म है, तो पुलिस टेररिज्म की धारा भी नहीं लगाती। हमारे इसमें सेक्शन 147 है, 152 है, जो देश की संप्रभुता के लिए खतरा हो, जो वेजिंग वॉर है उससे निपटने के लिए धारा है। लेकिन न तो हमने घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया, न देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया, न घुसपैठ को हमने वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया है, न घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया है। तो कानून तो है बीएनएस और इसमें एक चैप्टर भी नहीं है घुसपैठ के ऊपर,
तो पुलिस हाथ पे हाथ धर कर बैठी हुई है, घुसपैठिए आ रहे हैं, बसते जा रहे हैं, जहां उनको जगह मिल रही वहीं जाके बस रहे हैं, जंगल में बस रहे हैं, नदियों किनारे बस रहे हैं, पहाड़ियों पे बस रहे हैं, हाईवे के किनारे बस रहे हैं, रेलवे की जमीन पे बस रहे हैं, बस अड्डे के किनारे बस रहे हैं, जहां उनको मौका मिल रहा है बसते चले जा रहे हैं। हमारे पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, लेकिन न तो हमारे यहां झूठ बोलना गंभीर अपराध है, न झूठी गवाही देना गंभीर अपराध है, न झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने का कोई प्रावधान है। दुनिया के कई देशों में झूठी गवाही देना 10 से 20 साल की सजा होती है। दुनिया के कई देशों में झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है। हमारे पास है नहीं तो न घुसपैठियों को सजा मिल रही है, न घुसपैठियों के मददगारों को सजा मिल रही है। इसलिए घुसपैठियों में कोई खौफ नहीं पैदा हो रहा है, और खौफ नहीं पैदा हो रहा है तो घुसपैठिए यहीं रहे हैं। हर साल एक बच्चा और पैदा कर रहे हैं। पहले 4 करोड़ घुसपैठिए थे, 5 करोड़ हो चुके, कुछ दिन के बाद 6 करोड़ हो जाएंगे। दुनिया के कई देशों की जो जनसंख्या है उससे ज्यादा भारत में घुसपैठिए हैं। ये खतरा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे कानून महाघटिया है, न्यायिक व्यवस्था हमारी सड़ चुकी है, पुलिस व्यवस्था गुलामी वाली, प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी वाली, न्यायिक व्यवस्था गुलामी वाली। तारीख पे तारीख एक घुसपैठियों को निकालने के लिए सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर उनके पास पैसा है, बड़े बड़े दिग्गज वकील सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए खड़े हो जाते हैं, बाहर से फंडिंग आ रही है। तो हो क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक केस चलता रहता है, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल को खड़ा होकर डिफेंड करना पड़ता है कि हाँ जी हम तो उसको निकालना चाहते हैं। ये स्थिति है। अगर घुसपैठ के लिए जो सबसे बड़ा रामबाण है, या कहिए घुसपैठियों की जो मुगली घुट्टी है, वो है आधार एक्ट। ये कानून अपने आप में इतना सड़ा हुआ है कि ये घुसपैठियों के लिए मुगली घुट्टी का काम कर रहा है। ये आधार एक्ट ये कहता है कि जो भी भारत में 182 डेज रह जाए, 182 दिन रह जाए, वो उसको आधार बन सकता है। तो घुसपैठियों को पता है, बांग्लादेश में जो रहते हैं, अब म्यांमार में जो रहते हैं, उनके एजेंटों ने उनको बता रखा है कि काम कर भैया, तू बॉर्डर पे आ जा, 2000 रुपए वहां हम एजेंट को सेट करके तेरे को अंदर ले लेंगे। और अंदर भारत ने ऐसा बढ़िया कानून बनाया ही है, 182 दिन रहना है और उसके बाद तुम्हारा आधार बन जाएगा। अब 182 दिन रह रहा है कि नहीं रह रहा है, या कल ही आया है, इसको कौन प्रूव करेगा? पार्षद और प्रधान। तो पार्षद प्रधान को जैसे 5000 रुपए मिल जाता है, वो अपने लेटर हेड पे लिख के दे देते हैं कि हाँ जी फलाने व्यक्ति हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में, हमारे गांव में 6 महीने से रह रहा है। बस एक लेटर हेड चाहिए पार्षद और प्रधान का, उसके बाद आधार बन गया। और जब आधार बन गया उसके बाद फिर क्या हुआ, तहसील के दलाल को पकड़ा, 2000 रुपए में राशन कार्ड बन गया। फिर नगर निगम के दलाल को पकड़ा, 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। आरटी ऑफिस के दलाल को पकड़ा, 4000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। और जब 4 डॉक्यूमेंट बन गया तो जो पार्षद और प्रधान आधार बनवाया था, वही पार्षद और प्रधान वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा देगा, क्योंकि उनको चुनाव जीतना है। और घुसपैठी आते भी हैं, बल्क में रहते हैं, 20, 50, 100 की संख्या में एक साथ आते हैं, उनको एक मुश्त वोट मिल जाती है। तो इसलिए ये जो वोट जीवी नोट जीवी पार्षद और प्रधान है, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि ये घुसपैठी बाद में क्या करेंगे, लेकिन वो करते जा रहे हैं। पार्षद बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए धोखा दे रहे हैं। तो घुसपैठ रोकना है तो इन घटिया कानूनों को बदलना पड़ेगा। घुसपैठ का एक बड़ा कारण मैंने कहा ना, घूसखोरी। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 दे के आएंगे, अंदर आएंगे, 2000 में राशन कार्ड, 2000 में आधार, 2000 में 3000 में ड्राइविंग लाइसेंस, 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट, 4-5 डॉक्यूमेंट बन जाता है। ये सब डॉक्यूमेंट क्यों बना रहे हैं हमारे कर्मचारी? क्यों बनाते हैं लेखपाल पटवारी? क्यों बनाते हैं क्लर्क? क्यों बनाते हैं आरटी ऑफिस के क्लर्क? क्यों बना देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में तो कुछ हुआ ही नहीं आज तक। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में तो किसी को फांसी हुई नहीं। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, उसमें तो किसी को फांसी हुई नहीं, किसी का 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई नहीं, किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? हम भी तो सब आधार बनाए जा रहे हैं। कंपटीशन है इस समय आधार बनाने का, राशन कार्ड बनाने का, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का। तो घुसपैठ तब रुकेगी जब हमारे पास भी चीन जैसा कानून होगा, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून होगा, तब घुसपैठ रुकेगी। घुसपैठ तब रुकेगी जब ये राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एजुकेशन होगा। जब तक मदरसे चल रहे हैं तब तक घुसपैठियों को शेल्टर मिलता रहेगा। ये जो मदरसे हैं ना, ये घुसपैठियों के शेल्टर का काम करते हैं। उनके बच्चों को मदरसे में डाल दिया जाता है, वो वहां से पढ़ने लगते हैं, फिर मदरसे से उनको सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाता है। क्योंकि मदरसा बोर्ड बन चुका है, मदरसे बोर्ड को मान्यता मिल चुकी है, तो जितने घुसपैठिए हैं उनको जो डॉक्यूमेंट है, उनको 5वीं मतलब उनको सर्टिफिकेट वहीं से मदरसे से इश्यू हो रहा है। तो मदरसा एक तरीके से उनके लिए शेल्टर का काम करता है। समाधान यही है कि भारत में मदरसे बंद हो, मिशनरी स्कूल बंद हो, मॉन्टेसरी स्कूल बंद हो, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू हो, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो, 1 नेशन 1 सिलेबस हो, 1 नेशन 1 करिकुलम, तब घुसपैठ रुकेगी। घुसपैठियों को जो वक्फ की जमीन है उसमें बसाया जा रहा है। वक्फ कानून तो बदल गया,
लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा था 40 लाख एकड़ जमीन, उसको वापस लिया जा सके। तो वो जो 40 लाख एकड़ जमीन है जो वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है, वहां पे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी आके बसते जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड की खुद की जमीन नहीं, उसने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। सरकार कुछ इसलिए नहीं बोल रही, अरे ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, इस पे हम क्यों कुछ बोले। तो नतीजा क्या है, वो जो वक्फ बोर्ड की 40 लाख एकड़ जमीन है वो घुसपैठियों के लिए शेल्टर का काम कर रहा है, हीवन का काम कर रहा है, उनको मुफ्त में जमीन मिल रही है। अगर घुसपैठ रोकना है तो पुलिस, जो गुलामी की पुलिस व्यवस्था है, इसको बदलना पड़ेगा। पुलिस को जो सत्ता की गुलाम बनी है इससे बाहर निकालना पड़ेगा। पुलिस को स्वतंत्र निष्पक्ष बनाना पड़ेगा। पुलिस को रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। और वो तभी हो सकता है जब 1861 का पुलिस एक्ट खत्म किया जाए, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाया जाए, वन नेशन वन पुलिस कोड बनाया जाए, पुलिस चार्टर लागू किया जाए। इसी तरीके घुसपैठियों को बसाने की जो सबसे ज्यादा फंडिंग होती है हवाला के जरिए होती है। हवाला तभी रुकेगा जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होगा, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाएगा और हवाला कारोबार को जघन्य अपराध घोषित किया जाएगा। दुनिया के कई देशों में हवाला कारोबार पे फांसी होती, 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है। दुर्भाग्यवश ऐसा कानून हमारे पास नहीं, ये घटिया कानून चल रहा है। घुसपैठियों के मददगारों को बेनामी पर उनको लेन देन दिया जाता है, उनको प्रॉपर्टी दी जाती है। तो ये तब, जब तक ये कानून नहीं बदलेगा तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। घुसपैठियों की फंडिंग काले धन से होती है और काला धन तभी रुकेगा जब ये कानून बदलेगा। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाएगा। घुसपैठियों के लिए बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है ड्रग कारोबार से। चूंकि ड्रग कारोबार बहुत ही फायदेमंद धंधा है, 10% लागत होती है, 90% इसमें मार्जिन होती है। जो ड्रग कारोबार का पैसा, जो से पैसा आ रहा है, उससे घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। दूसरा, ये घुसपैठियों के जरिए ड्रग कारोबार कराया भी जा रहा है। ये जो घुसपैठियों के बच्चे हैं, जो घुसपैठिए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग में लिप्त हैं। मैं तो पता किया, दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे पटना हो, हर जगह घुसपैठिए नशा बेच रहे हैं। नशा बेच के हमारे यंग जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं। और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा NDPS एक्ट महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। सिंगापुर में ड्रग स्मगलर को फांसी होती है, नशा बेचने वालों को भी फांसी, मतलब केवल नशा बेचने वाले को नहीं, वहां ड्रग स्मगलर को भी फांसी होती है, ड्रग डीलर को भी फांसी होती है, होलसेलर को भी फांसी होती है और जो ड्रग मंगाता है उसको भी होती है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में क्या होता है, ड्रग स्मगलर तो पकड़े जाते हैं, लेकिन जो डीलर था, जो होलसेलर था, जो एक्सपोर्टर था, उसको कुछ नहीं होता। आज तक बड़ी मछलियों को कुछ हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हो रहा? ये हमारा कानून महाघटिया है और न्यायिक व्यवस्था हमारी सड़ चुकी है। आज तक कभी कोर्ट ने भी नहीं कहा कि ये पता करो, ये बेचने वाला तो ये है, पता ये करो इसको किसने दिया था, उससे किसने लिया था, उससे किसने लिया था। अंतिम पूरी चेन को पकड़ने की कोशिश ही नहीं हो रही। भारत में बहुत बड़ी मात्रा में घुसपैठियों को बसाने के लिए बाहर से विदेशी फंडिंग हो रही है और ये कानून FCRA 2010 में बनाया इसलिए गया था। तो जब तक FCRA कानून खत्म नहीं होगा, फंडिंग आती रहेगी। जब तक फंडिंग आती रहेगी तब तक घुसपैठ होती रहेगी। ऐसे ही जो नकली दवाओं का कारोबार है, ये घुसपैठिए नकली दवाओं का कारोबार भी कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नकली दवाओं का जो कानून है ये 1940 का चल रहा है, महाघटिया, महासड़ा हुआ। दुनिया के कई देशों में नकली दवा बनाने और बेचने पे फांसी होती है। दुनिया के कई देशों में नकली दवा बनाने और बेचने पे 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, नागरिकता खत्म होती है। हमारा कानून वही अंग्रेजों के जमाने वाला चल रहा है। कानून महाघटिया है, कोई खौफ नहीं है। तो घुसपैठिए अंदर आ गए हैं, नकली दवाओं के कारोबार में लग गए हैं, नकली दवाइयां बना भी रहे हैं, नकली दवाई बेच भी रहे हैं। घुसपैठियों को सबसे बड़ा फायदा होता है लैंड एक्विजिशन एक्ट से। 1894 में जो जमीनें अंग्रेजों ने यहां बांटी थी, बंदर बांट किया था 99 साल की लीज पे, उन जमीनों को वापस नहीं लिया गया। वो चाहे चर्च के पास जमीन गई, चाहे वो मिशनरीज के पास जमीन गई या नवाबों के पास जमीन गई, जिनके पास भी गई, वो जमीनें वापस नहीं ली गई हैं। भारत में इस समय लगभग 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है, 40 लाख एकड़ जमीन पे मिशनरीज का कब्जा है, 20 लाख एकड़ जमीन पे मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा किया हुआ है। यानी टोटल 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा किया हुआ है। उसका मूल कारण है ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 1994 का। ये जब तक जमीनें उनकी वापस नहीं दी जाएंगी तब तक ही नहीं रुकेगा। सबसे बड़ी बात ये, 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। घुसपैठिए पकड़े गए, लेकिन उनके मददगार आज तक नहीं पकड़े गए। आज तक किसी भी घुसपैठिए की मदद करने वाले की, चाहे इसने आधार बनाया, राशन कार्ड बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, वोटर ID बनाया, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी की नागरिकता खत्म हुई, न किसी को आजीवन कारावास फांसी हुआ। हाँ, उल्टा ये कानून इतना घटिया है कि घुसपैठिए भारत के नागरिक बनते जा रहे हैं। तो जब तक ये कानून नहीं बदलेगा, ये जो अपना सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना था, तब तक घुसपैठियों की बल्ले बल्ले आएंगे, रहेंगे, 4-5 डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, बाद में भारत के नागरिक बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात,
घुसपैठिए अब बड़े प्लान्ड वे में भारत में जमीनें खरीद रहे हैं। पहले तो आ रहे थे, रिक्शा चला रहे थे, पंचर बना रहे थे, कूड़ा उठा रहे थे, ये कर रहे थे। आजकल वो भारत के नागरिक बनने के लिए उन्होंने नया तरीका निकाला है। वो क्या है कि जमीन खरीद रहे हैं। 1 बिस्वा खरीद लिया, 2 बिस्वा खरीद लिया, 3 बिस्वा खरीद लिया, शहर में नहीं तो गांव में। और क्यों चल रहा है? क्योंकि तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। तहसील पे आंख बंद करके रजिस्ट्री हो रही है। और आंख बंद करके रजिस्ट्री क्यों हो रही है? क्योंकि 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड चल रहा है। एक तो मूल कारण है भ्रष्टाचार और मूल कारण है घटिया कानून। तो जब तक ये सारे कानून नहीं बदले जाएंगे तब तक न घुसपैठ रुकेगी, न घुसपैठिए भागेंगे। और अगर एनआरसी होगा और भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, एनआरसी भी फेल हो जाएगी। असम में एनआरसी फेल हो चुकी है भ्रष्टाचार के कारण। अगर भ्रष्टाचार खत्म किए बिना पूरे देश में एनआरसी होगी, पूरे देश की एनआरसी फेल हो जाएगी। इसलिए भारत को सुरक्षित करना है, भारत को बचाना है, हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना है। तो इन घटिया कानूनों को बदलना पड़ेगा। जब तक ये घटिया कानून नहीं बदलेंगे, देश नहीं बचेगा। हाईवे बनाने से, एयरपोर्ट बनाने से, एक्सप्रेसवे बनाने से, राफेल खरीदने से, मिसाइल बनाने से, गगनयान बनाने से, सूर्ययान बनाने से, मंगलयान बनाने से देश सुरक्षित नहीं होगा। देश सुरक्षित होगा जब ये घटिया कानून बदले जाएंगे, जब यहां पे गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलेगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलेगी, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलेगी, जस्टिस विद इन ईयर लागू होगा। चीन की तरीके, सिंगापुर के तरीके, अमेरिका की तरीके साल भर के अंदर कड़ी सजा मिलेगी, कठोर दंड मिलेगा, तब जाके देश बचेगा। नहीं तो 25 साल के बाद देश बर्बाद हो जाएगा।